चंद्रशेखर जी, क्या कहना चाहेंगे? बाजार बना दिया है कि बाबा रामदेव ने इस हालात में, जहां पे लाखों लोग पूरी दुनिया में मर चुके हैं और लोग उससे ग्रसित भी हैं कोरोना से, और उन्होंने दवाई को लॉन्च भी कर दिया। देखिए करण, जिस तरह लगातार जब पूरे देश में मौन छाया हुआ था, एएनबी न्यूज लगातार प्रमुखता से इस खबर को उठा रहा था। लगातार जिस तरह लॉन्चिंग की गई कल और जिस तरह आयुष मंत्रालय ने कहीं ऐतराज जताया, अब राजस्थान सरकार भी होश में आई है कि बाबा रामदेव और निम्स के जो डायरेक्टर हैं बलबीर सिंह तोमर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल गंभीरता से जुड़ा मामला है। जिस तरह कोरोना महामारी पूरे देश में पैर पसार रही है, पूरी दुनिया को परेशान कर रही है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर बजाय मानवता को राहत पहुंचाने के जिस तरह व्यापार शुरू किया गया और इस व्यापार की लॉन्चिंग की गई, अब बाबा रामदेव और निम्स के डायरेक्टर बलबीर सिंह तोमर कहीं कटघरे में आ गए हैं, कहीं आयुष मंत्रालय और तमाम जो फंदा है सरकार का वो कस चुका है। राजस्थान सरकार मुकदमा दर्ज कराने जा रही है, लेकिन एएनबी न्यूज इस खबर की भी पुष्टि कर रहा है, बहुत गंभीरता से इस खबर की पुष्टि कर रहा है कि कम्युनिकेशन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर के बीच में कम्युनिकेशन था पिछले कई दिनों से, कई महीनों से। जब से कोरोना की महामारी चल रही थी तब से एएनबी न्यूज इस खबर की पुष्टि कर रहा है। एएनबी न्यूज बहुत अच्छे सूत्रों के हवाले से कहीं ये खबर की पुष्टि कर रहा है कि जिस तरह कम्युनिकेशन था राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और निम्स के डायरेक्टर बलबीर सिंह तोमर के बीच में, तो फिर ये मामला इतना कैसे हो गया? देखिए, सोचने वाली बात है। तमाम चैनलों पर उसकी खबर आती है और लॉन्चिंग का पता आयुष मंत्रालय को नहीं होता है, स्थानीय सरकार को नहीं होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं होता है। निश्चित रूप से प्रामाणिकता पर सवाल, संदेह के घेरे में बाबा रामदेव, निम्स के डायरेक्टर बलबीर सिंह तोमर, निम्स और पतंजलि अब दोनों पर शिकंजा कसता जा रहा है। और राजस्थान सरकार जिस तरह मुकदमा दर्ज करवाने जा रही है, अब यह सोचना बिल्कुल संदेह से परे है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की सजगता है वो खुलकर अब सामने आ चुकी है और पतंजलि और निम्स अब इस घेरे में आ चुके हैं कि सरकार की अनदेखी करके जिस तरह एक हिडन एजेंडे में लॉन्चिंग करते हैं और कहीं कोरोना दवाई, कोरोनिल को कोरोना की दवाई बताकर पूरे विश्व में अपना प्रचार करते हैं। अब ये संदेह के घेरे में और सरकार का जो फंदा है वो कसता जा रहा है। लेकिन एएनबी न्यूज फिर इस खबर की पुष्टि कर रहा है कि सरकार, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और बलबीर सिंह तोमर, चंद्रशेखर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कि राजस्थान सरकार को पता नहीं चलता है कि लॉन्चिंग होने वाली है। राजस्थान सरकार जब एक कम्युनिकेशन था तो फिर ऐसे कैसे हो जाता है कि दवा की लॉन्चिंग होती है और स्थानीय सरकार को, स्थानीय प्रशासन को अनदेखा किया जाता है, गुमराह किया जाता है। चंद्रशेखर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान से संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप जी, क्या हालात हैं? ये क्या किया है बाबा रामदेव की कंपनी ने? बिना किसी की परमिशन के दवा लॉन्च कर दी, लोग मर रहे हैं, मानवता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें कहने का कोई कतई गलत नहीं होगा कि प्रकार से बाबा रामदेव ने प्रोलिन नाम से एक दवा निकाली है और उस पर बाबा रामदेव की कंपनी का एक दावा पतंजलि का जो 7 दिन के अंदर मरीज ठीक हो रहा है। चिकित्सा विभाग है यहाँ से, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, उन्होंने साफ निर्देश किया है कि जब हमसे अप्रूवल नहीं ली गई और जब नीम्स यूनिवर्सिटी जो है या जो अस्पताल नीम से बना हुआ है राजस्थान के जयपुर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर, वहाँ पे बीएस तोमर के यहाँ पे उनको कोरोनिल जो है कोरोना की दवाई, उसका परीक्षण किया गया। वो बातें, रिजल्ट जो भी आए नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, वो बात की बात थी, लेकिन हमसे पूछा, अप्रूवल की दूर की बात थी, हमसे पूछा तक भी नहीं गया, कहा भी नहीं गया। ऐसे में जो सारे चिकित्सक हैं, जो सरकारी चिकित्सक हैं, वो सभी एकजुट होकर जल्द ही कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट में बाबा रामदेव, पतंजलि और बीएस तोमर के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और जो अप्रूवल है या जो विभागीय कार्रवाई वो पूरी अमल में लाई जाएगी। जी चंद्रशेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतने नाजुक हालातों में अपने नाम को बेचना कहां तक सही है? आप मानवता को नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, आपने इतने बड़े स्तर पर लॉन्चिंग कर दी, मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे क्या ये लोग? किलर है और जिस तरह वायरस किलर है, इम्यूनिटी बूस्टर को कहीं वायरस किलर बता के प्रेजेंट किया गया।
सरकार लगातार कह रही थी, भारतीय प्रेस परिषद ने भी कहा था कि इस तरह के भ्रामक प्रचार से चैनलों को दूर रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह कल तमाम चैनलों पे इसका लाइव हुआ, जिस तरह पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया गया, एक हिडन एजेंडा रहा, कहीं कोई जो मॉडस ऑपरेंडी थी, कहीं कोई एथिक्स था, उसका पालन नहीं किया गया, सरकार को पूरी तरह अनदेखा किया गया, सरकार को गुमराह किया गया, सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको साइडलाइन कर दिया गया, और रामदेव अपने पतंजलि और निम्स अपने एजेंडे पर कि कैसे इसको हम कमर्शियल एक बेनिफिट ले सकते हैं, उसको लेकर कहीं अब ये जो कमर्शियल बेनिफिट की बात सामने आ रही है, जिस तरह कहीं आयुष मंत्रालय सख्त हुआ है और कहीं राजस्थान सरकार अब एक्शन मोड में आई है, अब दोनों के गले पर फंदा कसेगा और सरकार के नियमों की जो अनदेखी हुई है उसके बारे में भी तमाम सवाल जवाब होंगे। लेकिन देखना यह है कि ये फंदा कितना कारगर होता है। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार सरकार को अनदेखा करते हुए संदीप जी, यहां तक तो ठीक था, योग तक ठीक है, करता रहा, बलबीर सिंह तोमर उनके साथ लॉन्चिंग करते रहे, तो अब ये देखना है कि कोरोनिल का प्रभाव जो अब कहीं सरकार जिस पर सख्त हो चुकी है वो प्रभाव कोरोना पर तो कहीं रुक गया है आके, लेकिन सरकार पर कितना कारगर होता है या सरकार उसके खिलाफ कितना होती है, ये देखने की बात है। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा कि योग तक तो ठीक था, लेकिन खुद ही क्या डॉक्टर बन गए, और कैसे इतनी मैं वही मतलब कैसे इतनी श्योरिटी के साथ इतने पक्के तथ्य कहां से आ गए इनके पास कि ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमने दवाई बना ली और किसी को पता भी नहीं है। ये कहना गलत कतई नहीं होती कि जिस प्रकार से इन्होंने आनंद फानंद में बिना किसी पूरी सूचना की या फिर किसी भी विभाग की अनुमति के नियमों दरकिनार करते हुए न्यूज में जो पिक्चर किए गए और जो पेशेंट की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हुई, उसको लेकर जो ये मामला जब सामने मीडिया में आया तब जाके इन्होंने पेशेंट की बात हाँ भरी और ये कहा कि हम कोरोना जो बनाया उन्होंने सफल हुए हैं, 7 दिन का दावा किया जाता था। वही इसी को लेकर जब चिकित्सा विभाग से पूछा गया इस पेशेंट को लेकर जो वापसी अनुमति दी गई थी वो कहाँ से ली गई, कैसे ली गई, तो उन्होंने साफ बना कर दी, हमको पूछा तक ये नहीं, हमको पता भी नहीं कि उन्होंने परीक्षण कर दिया। ऐसे में साफ है कि यदि कोई भी चिकित्सालय बड़ा चिकित्सालय होता है, अगर वो अपने नाम के हिसाब से अंदर में ऐसी कारनामे करता है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है, बहुत बुरा घटना वो अंजाम दे सकता है जो कि सबके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, उन्होंने साफ निर्देशित कर दिया कि जल्द ही खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। और वो क्रिमिनल और यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक भी जो खबर मिलती है कि जान से मारने का जो मुकदमा बनता है वो भी दर्ज हो सकता है। जी चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी कहा कि हमारे सामने तो ट्रायल हुआ ही नहीं है और जो वहां पर मरीज भर्ती करवाए गए वह तकरीबन बिना लक्षण वाले थे, तो इतने पक्के कैसे हो गए बाबा रामदेव कि उन्होंने दवा की खोज कर ली है सिर्फ अपना नाम बेचने के लिए? देखिए, तमाम जो नियमों की अनदेखी जिस तरह की गई, जिस पूरी दुनिया में जो महामारी जिस तरह कोरोना फैल रही है, कहीं एक जो मौत का क्रूर पंजा है कोरोना का, वो कहीं कोरोना का कसता जा रहा है। ऐसे में तमाम कंपनियों से, तमाम लोगों से ये उम्मीद कहीं की जा रही है, जो लैब इसमें कई एक आविष्कार कर रहे हैं, कई इसकी खोज कर रहे हैं कि कोरोना के लिए, कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए कोई कारगर उपाय कहीं उसका विकसित किया जाए। लेकिन जिस तरह की जो एक कहीं अनदेखी और तमाम एक कहीं सरकार को अनदेखा करते हुए और जिस तरह कोरोना लॉन्च की गई, अब कोरोनिल की जो संदेह जो प्रमाणिकता है उस पर एक संदेह प्रकट किया जा रहा है, और कहीं एक साख भी पतंजलि की इससे कम हुई है कि आप बाजार में एक अच्छे ब्रांड के लिए जाने जाते हैं, तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आयुर्वेद का एक बड़ा ब्रांड बन के उभरा है पतंजलि, लेकिन आयुर्वेद के इस ब्रांड ने जिस तरह अब कहीं सवालों के घेरे में आया है कोरोनिल को लेकर, जिस तरह निम्स पर पहले भी अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं, अब कहीं फंदा उस पर भी कसा है। राजस्थान में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये भी देखना होगा कि आयुष मंत्रालय इस पर क्या एक्शन लेता है। जिस तरह आयुष मंत्रालय ने ऐतराज जताया था, सख्ती दिखाई थी और कहीं ये चिट्ठी जारी की थी कि जो प्रचार प्रसार है उस पर रोक लगाई जाए, तो अब ये देखना होगा कि कहीं आयुष मंत्रालय भी कोई मुकदमा इन पर दर्ज करवाता है। जिस तरह सरकारी नियमों की अनदेखी हुई, गाइडलाइन को साइडलाइन करके और अपनी लॉन्चिंग करते रहे एक हिडन एजेंडा के तहत, कोई मॉडस ऑपरेंडी प्राइमा फेसी लेवल पर कहीं डिस्कस नहीं की गई राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से, आयुष मंत्रालय से। तमाम चीज़ों को देखना होगा विस्तार से कि अब आयुष मंत्रालय क्या एक्शन लेता है, राजस्थान सरकार कितने एक्शन मोड पे है और क्या अब इनके खिलाफ एक्शन होता है, और ये कोरोनिल को जो आगे का जो कोरोनिल का भविष्य है
वो कैसे तय होगा? यही आशा कोरोना करते की हैं रोकथाम कि कर पाए, आने नहीं वाले कर पाए, समय में लेकिन अपना भविष्य कितना सुरक्षित रख पाएगी जल्दी से ये देखना होगा कॉर्निल। जी हाँ चंद्रशेखर जी, यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द एक दवा आए जिससे लाखों मरीज जो हैं वो ठीक हो जाएं। चंद्रशेखर जी आपका और हमारे संदीप अग्रवाल जी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।